हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में आज से हम भाई एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स उठाए हैं और जहां से भाई आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि भाई पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भाई ज़्यादातर परीक्षा में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है, ऐसे आपको हम क्वेश्चंस यहाँ बताने वाले हैं। तो भाई हमने किया क्या है कि जो पिछले वर्ष के कुछ पेपर्स हैं हमारे हाथ में, आप देख रहे होंगे, तो भाई इनमें से ना हम अलग अलग प्रश्नों को क्या है उनके चैप्टर के हिसाब से बांट देंगे और भाई बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और भाई किस प्रकार के प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले थे, जिससे भाई आपको ना अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस साल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो जो हमारे पास यहाँ 3 पेपर हैं, एक का भाई कोड है 822 DX, एक का कोड है 822 EB और भाई एक का कोड है 822 ZZ। ठीक है, तो भाई तीनों ही पेपर्स में हमने क्या किया है, सबसे पहले आपको जो हम चैप्टर बताने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। तो भाई इस वाले चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 10 अंकों के प्रश्न आते हैं, पूरे 10 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो भाई इस लिहाज से क्या होता है कि ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, तो भाई अभी आपको हम बताने वाले हैं कि सांख्यिकी वाले पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में आए थे, जो कि भाई पिछले वर्ष में। ठीक है, सांख्यिकी वाले चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे और भाई किस किस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा पाओगे कि भाई इस साल आपको किस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं और हमें OMR सीट पर हल करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों में सांख्यिकी की पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ताकि भाई जो 1 नंबर का सवाल है वो आपसे छूटे ना और भाई वहां आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने यहां पर उठाया हुआ है ये हमारा पेपर है 822 DX। ठीक है, 2023 बोर्ड परीक्षा में आया था 822 DX। अगर आप भाई इसको खोलेंगे तो जो बहुविकल्पी प्रश्न है आप वहां ध्यान देंगे कि कुल मिलाकर 4 प्रश्न जो हैं वो सांख्यिकी वाले पार्ट से यहां पूछे गए हैं, अर्थात 4 नंबर के 4 प्रश्न जो बहुविकल्पी में आए हैं और भाई सांख्यिकी वाले चैप्टर से आए हैं। तो पहले आपको हम बताने वाले हैं ये चारों ही प्रश्न किस किस प्रकार के हैं और भाई इन्हें आप आसानी से कैसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो 822 DX से शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है ये सवाल नंबर 17 से है, ध्यान दीजिएगा। 17, 18, 19 और 20 जो आखिर के चारों ही प्रश्न हैं वो चारों ही प्रश्न सांख्यिकी वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई इन चारों प्रश्नों को हम हल कराएंगे जिससे आपको अंदाजा मिल पाएगा कि आपको भाई किस प्रकार के प्रश्नों की ना तैयारी करनी है इस वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा, 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब भाई देखो एक टेबल बनी हुई है जिसे आप ना कॉपी पर कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। देखो टेबल में दिया क्या क्या होता है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी हुई होती है। वर्ग अंतराल जिसे आप अंग्रेजी में CI कहते हो, CI अर्थात क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल। और भाई एक बात आपको मालूम होती है, वो होती है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं बारंबारता, उसे हमने F से लिखा हुआ है और ये है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब भाई प्रश्न पे ध्यान देना। पहला है 0 से 10, 10 से 20, यहां है 20 से 30, फिर है 30 से 40 और फिर भाई है 40 से 50 और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, 4 है और 1 है। अभी आपको ना ये टेबल दी हुई है। ठीक है, प्रश्न आपको भाई स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपको टेबल दी हुई है और कह रहा है इसका माध्य क्या होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पूरा हल करना होगा तब तो आप बता पाओगे कि भाई इसका माध्य क्या होगा और कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे। तो इसे हम कैसे हल करते हैं, अगर क्लास इंटरवल वाला सवाल है और आपसे माध्य पूछे तो सबसे पहले हम निकालते हैं x को। किसे निकालते हैं, x। अब x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। जो हमारे दोनों क्लास इंटरवल हैं उनको जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। 0 और 10 जोड़ोगे 10 हो जाएंगे, आधा करोगे तो 5 आ जाएगा। आप देख लो यहां 10 का अंतर है, भाई 10 का अंतर है तो यहां पर भी 10 का ही अंतर आएगा। 5 के बाद 15 आएंगे, फिर 25 आएंगे, फिर 35 आएंगे
और फिर भाई आएंगे 45। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, f को जोड़ लोगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम जोड़ लेंगे और योग को हम क्या कहेंगे, सिग्मा। सिग्मा माने होता है योगफल। ठीक है, तो 5 4 9 6 15 4 19 1 20, अर्थात फ्रीक्वेंसीज का जो योगफल है वो 20 है। ठीक है, फिर माध्य निकालने के लिए आपको f इंटू एक्स करना होता है, अर्थात f और x की ना आपस में गुणा करनी होती है। कर लो, 5 चक्कू 20, यहां 15 पचे 75, 25 छक्का 150, 35 चक्कू 140 आ जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 45। फिर आपको क्या करना होता है, इन जो ये fx है इसको भी योग करना होगा, और योग का मतलब सिग्मा लगा दो। सिग्मा fx का मतलब होता है कि हमने संपूर्ण fx को जोड़ लिया है, उसे हम कहेंगे सिग्मा fx। भाई जोड़ लो, 5 5 10, 0 आ गया, 1 हासिल हो गया। 3 7 3 10, 15 10 25, 25 और 14 39 और 4 43 आ जाएगा, अर्थात योग कितना हो गया, 430। अब आ जाओ भाई समांतर माध्य पे, जिसे हम कहते हैं x बार, और सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, इस प्रकार से अभी केवल मान रखना है आपको, 430 और बटे यहां आ जाएगा 20। ठीक है, काटोगे तो भाई आपका आंसर आ जाएगा 21.5। और भाई देख लो कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। तो ये है हमारा सवाल नंबर 17। और भाई पेज कौन सा है, सॉरी जो हमारा पेपर कौन सा है, 822 DX वाला हम हल कर रहे हैं, 17 नंबर। अगर आप इतना हल कर लेते हो तो भाई समझ जाओ कि आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। अब भाई इसी वाले पेपर में सवाल नंबर 17 तो हो गया था, अभी सवाल नंबर 18 पे आ जाओ। ये भी उसी चैप्टर का है, 1 नंबर का सवाल है। कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, आपको ना समांतर माध्य यहां दिया गया है, तो सवाल नंबर 18 है। समांतर माध्य आपको पता है कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। और कह रहा है कि बहुलक भी आपको मालूम है, भाई बहुलक भी आपको मालूम है, कितना दिया हुआ है, 16। और आपसे पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। देखो समांतर माध्य, बहुलक और ये जो माध्यिका है, ये भाई तीनों ही आपस में जुड़ी होती हैं। इन तीनों के बीच में ना एक विशेष संबंध होता है। और भाई आप काफी सारे पेपर उठा लीजिए, ये वाला सवाल आपको लगभग हर पेपर में मिल जाएगा। अर्थात भाई अगर आपको ना इनके बीच रिलेशन का पता है तो समझ जाओ 1 नंबर तो आपका पक्का हो गया। देखो रिलेशन क्या होती है, 3 गुणे माध्यिका बराबर, सूत्र होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, माध्य अर्थात समांतर माध्य। तो भाई सूत्र क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अब देख लो आपको निकालना क्या है। देखो बहुलक आपको दिया है 16, ठीक है, और 2 गुणे 28, 28 दूना 56 और 56 में आप जोड़ लो भाई 16, तो आ जाएंगे यहां 72। क्योंकि यहां 3 गुणे माध्यिका है तो इसको अगर 3 से भाग करोगे तो 24 तियां 72, माध्यिका आपकी आ जाएगी 24। और भाई ध्यान दीजिए यहां पर भी आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो 17 में सी वाला सही था, 18 में भी सी वाला सही है। तो ये जो संबंध है, ठीक है, अभी हम आगे भी पेपर जो हमारे पास 3 पेपर हैं उठाएंगे, आपको भाई ये वाला जो सवाल है ये हर एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो ये आपको जो सूत्र है वो अच्छे से याद कर लेना है बस। ठीक है, ये हो गया हमारा 18 नंबर। अब भाई सवाल नंबर 19 पे आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। आपको बताना है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। देखो बहुलक भी निकालना बताएंगे और भाई बहुलक वर्ग क्या होगा ये भी बता देंगे आपको। ये सवाल नंबर 19 है। तो आपको देखो दिया क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिए हैं वर्ग अंतराल, जिसे हम लिखते हैं CI, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो उन्हें आप इस प्रकार से नोट कर लोगे, 7 से 9 और यहां है 9 से 11। फिर आपको मालूम होती है बारंबारता, फ्रीक्वेंसीज। देखो क्या क्या मालूम है, 7 है आपका, 8 हो गया, 2 2 और यहां हो गया आपका 1। इतना आपको मालूम है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है बहुलक वर्ग क्या होगा। अब बहुलक के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पद सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी
वही बहुलक होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर अगर पद दिए होते तो हम भाई बता देते कि फला पद की फ्रीक्वेंसी 8 सबसे ज्यादा है, इसलिए यही वाला बहुलक होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पद नहीं मालूम है, यहां हमें क्लास इंटरवल पता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो वो वाला माध्यिका वर्ग, सॉरी जो हमारा वर्ग अंतराल होगा, उसे हम कहेंगे बहुलक वर्ग है। वो कौन सा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, उस वाले वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे। तो यहां पर कौन चीज सही होगी? 3 से 5, और आपका बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो सवाल में क्या है? कुछ नहीं है, आप देख लो कि भाई 8 है यहां पे, तो 8 सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग, और बी वाला ऑप्शन आप टिक कर दो। लेकिन अगर इसी सवाल में आपसे पूछ देता कि भाई जरा हमें बहुलक निकाल के बताओ, सवाल पूरा यही होता, कह रहा है जरा बहुलक निकाल के बताओ कि भाई इसमें बहुलक कितना होगा, तो आप कैसे बहुलक को निकालोगे? ठीक है, तो भाई अभी आपको हम बताएंगे कि यहां पर बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो भाई बहुलक निकालने के पहले क्या होगा? सबसे पहले आप देख लो फ्रीक्वेंसी 8 है, और आपका बहुलक वर्ग कौन सा है? 3 से 5। जो आपकी निम्न सीमा है उसे हम एल कहते हैं, बहुत ध्यान देना है, जो निम्न सीमा है उसे हम एल कहते हैं। जो सामने वाला होता है, जो सामने फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम कहते हैं F1। जो बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, जो उससे ऊपर वाली होती है उसे F0 कहते हैं, और जो उससे नीचे वाली होती है उसे हम F2 कहते हैं। बस खाली इन तीनों को निकालना आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा लोअर वाला है उसे L कहेंगे, L का मान यहां 3 होगा, F1 का मान 8 होगा, ठीक है। F1 से एक ऊपर वाली F0 होगी, F1 से एक नीचे वाली F2 होगी। बस अभी भाई क्या करना है? केवल आपको सूत्र का प्रयोग करना है। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है? L1, यहां होता है F1 माइनस F0, और यहां 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। अब देखो यहां पर अभी आपको हम बताना भूल गए कि H क्या होता है। H होता है इंटरवल। कितना इंटरवल है? यहां कितना अंतर है? यहां 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, अर्थात H का मान होगा 2। अभी आपको सबके मान पता है, रख दो। देखो L का मान है 3, तो रख दो, प्लस F1 हमारा 8 है, तो 8 माइनस F0 हमारा 7 है, रख दिया। 2F1 16 हो जाएगा, माइनस F0 7 हो जाएगा, और F2 हमारा 2 है, और गुणा करनी है हमें 2 से, क्योंकि भाई H का मान हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3 प्लस, यहां तो 1 आ जाएगा ना, और ऊपर है 2, तो 2 लिख दो पहले। 7 और 2 9, और 16, तो यहां कितने बचेंगे? यहां बचेंगे 7, ठीक है। ऊपर 1 बचा, 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे। अब भाई यहां आप भाग करके हल कर लो, और आपको बहुलक पता चल जाएगा, ठीक है। तो सवाल में उसने बहुलक नहीं पूछा था, हमने यहां पर केवल निकाल दिया है बस। लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न में भी वो बहुलक या माध्यिका या माध्य पूछ देता है, ठीक है। तो फिलहाल उसने पूछा था कि यहां पर बहुलक वर्ग क्या होगा, तो 3 से 5 होगा। लेकिन अगर वो पूछ देता कि बहुलक क्या होगा, तो हम इस प्रकार से आप उसे निकाल सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 19। अभी ऐसे ही सवाल नंबर 20 है, वहां पर माध्यिका वर्ग पूछ रहा है। यहां उसने पूछा बहुलक वर्ग क्या होता है, और भाई 20 नंबर में पूछ रहा है कि माध्यिका वर्ग क्या होता है। तो भाई देख लो सवाल नंबर 20 में इस प्रकार से आपको CI मालूम है और F मालूम है। पिछले वाले सवाल में कह रहा था कि बहुलक वर्ग क्या होगा, इस वाले सवाल में कह रहा है कि माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इससे काम नहीं चलता है, हम यहां निकालते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। ये होती है बारंबारता, और ये होती है संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं? पहले को ऐसे लिख लो, फिर 4 5 9, 9 13 22, 22 और 20 42, 42 और 8 50, और जो लास्ट में आएगा ये 50 लिखे हुए हैं, उसे आप लिख दो n, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज का योगफल है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है बीच वाला पद। अगर 50 पद है कहीं पे, तो बीच वाला पद क्या होगा? या तो 25वां होगा या 26वां होगा। तो आप क्या करो, सीधा इसका आधा कर दिया करो। अब 50 का आधा क्या है? 50 का आधा है 25। अब ढूंढो कि यहां 25 वाला पद कहां पे होगा। देखो यहां केवल 4 तक है, यहां 9 तक है, यहां 22 तक है।
यहां केवल 22 तक है, तो जो 22 के बाद के पद होंगे वो इसमें होंगे। तो 23, 24, 25 से लेके 42 तक सब यहां पे होंगे। तो हमें चाहिए 25 वाला पद, जो कि कहां मिलेगा आपको, जो कि मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, तो माध्यिका जहां पर मिलेगी उसे हम कहेंगे माध्यिका वर्ग है वो। तो यहां पर माध्यिका वर्ग क्या होगा, 30 से 40। तो सवाल में कह रहा था कि माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो भाई सिंपल आंसर है 30 से 40, और आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो 17 वाले में सी वाला सही था, 18 वाले में सी वाला सही था, और 20, 19 और 20 में क्या है कि भाई दोनों ही बी वाले ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर इसी सवाल में माध्यिका वर्ग ना पूछकर आपसे कहता कि भाई माध्यिका निकाल के बताओ कि यहां पर माध्यिका कितनी होगी, ठीक है, हालांकि भाई ये सवाल 1 नंबर का नहीं है, इस प्रकार के सवाल अक्सर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि बहुविकल्पी में भी पूछ देता है कि माध्यिका निकाल के बताओ। तो कैसे बताओगे, देखो पूरा काम तो हमने कर डाला है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे जो आपका लोअर है यहां पे 30 है, उसे हम एल मान लेंगे। जो सामने की फ्रीक्वेंसी है उसे हम एफ मान लेंगे, बहुत ध्यान देना। जो फ्रीक्वेंसी है उसके जो ऊपर वाली सी एफ है उसे हम मान लेंगे सी एफ, बहुत ध्यान देना। जो लोअर वाला है उसे एल, सामने की फ्रीक्वेंसी को एफ, और उससे एक ऊपर वाली सी एफ को आप सी एफ मान लो, और एन तो आपका एन है। अब माध्यिका का सूत्र क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। ये सूत्र होता है आपका माध्यिका का, केवल मान रखना है बस। एल का मान 30 है, 30 प्लस n/2, 50 का आधा क्या होगा 25, और माइनस सी एफ का मान है 22, तो 22 रख दो। एफ का मान 20 है तो यहां 20 रख दो, और एच होता है अंतर, यहां कितने कितने का अंतर है, यहां 10-10 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा 10। ये 0 कट जाएगा, 30 यहां आ जाएगा 3/2, अर्थात 1.5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 31.5, 31.5, जो कि क्या होगी, जो कि आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, तो भाई ये चारों बहुकल्पी प्रश्न हैं जो कि हमने आपको पढ़ाए हैं प्रश्न पत्र 822 DX, जो कि भाई 2023 में आया था। यहां पर सांख्यिकी वाले चैप्टर से कुल मिलाकर 4 सवाल ऐसे थे जो कि बहुविकल्पी में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हटा दीजिए। अभी हम भाई उठाते हैं दूसरा। ये हमारे पास जो है ये 822 EB है। आप भाई ध्यान दीजिए, 822 EB जो कि 2023 में ही पूछा गया था। अब भाई इसे खोल लीजिए और देखिए यहां पर कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि सांख्यिकी वाले चैप्टर से आए हैं। 1, 2, 3, 4, यहां पर भी पूरे 4 सवाल हैं। 17, 18, 19 और 20 पूरे 4 सवाल हैं जो कि भाई सांख्यिकी वाले चैप्टर से आए हैं। तो आपको हम ये चारों ही सवाल बताने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भाई इस साल की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो भाई देख लीजिए, जो प्रश्न नंबर 17 है, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखो 4 ऑप्शन है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। अब इसमें से देख लो आपने पढ़ा क्या क्या है। आपने माध्य पढ़ा है, माध्यिका पढ़ा है और आपने बहुलक पढ़ा है। आपने क्या नहीं पढ़ा है, आपने मानक विचलन नहीं पढ़ा है। तो समझ जाओ यही वाला सही होगा। जो मानक विचलन होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य आता है, माध्यिका आता है और बहुलक आता है, लेकिन मानक विचलन नहीं आता है। तो इस वाले में आपको ऑप्शन लगाना है मानक विचलन, और भाई आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसे ही 18 नंबर में आ जाओ। कह रहा है कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है भाई, समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, 1 से 9 तक की आप संख्याओं को जोड़ लो इस प्रकार से। ठीक है, और भाई देख लो ये संख्याएं कितनी हैं, ये 9 संख्याएं हैं, तो आप 9 से भाग कर दो, आपको समांतर माध्य का पता चल जाएगा। 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो योगफल 45 आता है, और भाग करना है हमें 9 से, 9 पना 45। तो जो हमारा समांतर माध्य है
वो कितना हो जाएगा 5। अर्थात भाई 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 5 होगा। ये हमारा सवाल नंबर 18वां है। बस इतना करना है और भाई आपका 1 अंक पक्का हो जाएगा। अभी देखो सवाल नंबर 19 पे ध्यान दो, ये देखो मजेदार है। अभी हमने बताया था कि भाई ये वाला सवाल लगभग हर परीक्षा में, हर पेपर में पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई माध्यिका आपको मालूम है, माध्यिका है हमारे पास 16 और भाई माध्य कितना है, माध्य हमारे पास 15 है और आपसे पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तीनों के बीच जो संबंध होता है अगर आपने उसे पढ़ लिया तो भाई सवाल बड़े ही आराम से हो जाएगा। संबंध क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक और प्लस 2 गुणे माध्य। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका 16 तिया 48, 2 गुणे माध्य 15 दूना 30, इधर लाओ तो घटा दो, कितना आ जाएगा 18। अर्थात जो आपका बहुलक है वो 18 हो जाएगा। देखा आपने, उस वाले में भी आया था और भाई इस वाले में भी आया है। ये सवाल सब में पूछा जाता है, बड़ा ही सिंपल है, केवल आपको सूत्र याद करना है और भाई आराम से हो जाएगा। 20वां देख लो, ये भी बड़ा आसान है। इसमें भाई चारों ही प्रश्न काफी आसान दिए गए हैं और कोई भी सारणी नहीं बनाई है, जिससे भाई क्या होगा आपका टाइम भी बच जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अभी देखो यहां प्रथम 9 कहा था तो समांतर माध्य पूछा, अभी प्रथम 10 कह रहा है तो माध्यिका पूछेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। अभी आपको माध्यिका क्या होता है, बीच वाला पद। अब भाई बताओ इसमें कौन सा पद बीच का है। अगर सम संख्याएं हैं तो हमेशा 2 पद होते हैं बीच में, अगर विषम होता तो केवल 1 पद बीच में होता। देखो 4 इधर 4 इधर, 2 पद बीच में है। जब 2 होते हैं तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर और आधा कर दो। 6 5 11/2 कितना आ जाएगा 5.5। तो ये है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। और भाई देखा आपने चारों ही सवाल कितने सिंपल थे इसमें। तो भाई ये वाला था 822 ईबी, जिसमें हमने आपको बताए हैं कि सांख्यिकी वाले चैप्टर से कौन कौन से बहुकल्पी इसमें पूछे गए थे। अब भाई जो हमारे पास आखिरी पेपर है, 3 ही पेपर थे हमारे पास, 822 ZZ। ठीक है, इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि भाई कितने प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। देखो 1 है 2 है 3, कुल मिलाकर 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि भाई सांख्यिकी वाले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 है, 17 है और 15 है। 12 15 और 17, इन तीनों को आपको हम बताने वाले हैं। तो भाई देख लो ये पेपर है 822 ZZ, प्रश्न नंबर 12 हम लगाने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालना है आपको, दिया क्या क्या है, CI मालूम है और भाई F मालूम है। CI क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और भाई लास्ट में है 40 से 50। F मालूम है 5 6 5 3 और 1। देखो अगर आपको निकालना है माध्य तो CI से सबसे पहले आपको X निकालना होगा। कैसे निकालोगे, जोड़कर आधा करना होता है। तो यहां 5, फिर देख लो डिफरेंस कितना कितना है, 10-10 का अंतर है तो यहां 10-10 जोड़ते चले जाओ, 25 35 और यहां 45। फिर क्या करोगे, F इंटू X करना होता है। 5 25, 15 6 का 90, 25 पंचे 125, 35 तिया 105 और भाई यहां हो जाएगा 45 एकम 45। अब भाई इन्हें आप जोड़ लो, 5 10 15 20 के 0, 2 हासिल हैं, 2 2 4 9 4 13, 13 12 25 और 10 35 और 4 39। ये आपका आ जाएगा सिग्मा FX बराबर, यहां आप सिग्मा F को जोड़ लो, 5 6 11, 11 5 16 और 4 20। अभी आपको क्या निकालना है, x बार बराबर, सूत्र क्या होता है, सिग्मा FX और अपॉन सिग्मा F।
भाई क्या हो जाएगा 390 और बटे 20, 19 दूना 38, अर्थात भाई आंसर आ जाएगा 19.5। और देख लो भाई आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई समझ जाओ आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। अब देख लो फिर से वही प्रश्न आ गया घुमा फिरा कर, कह रहा है कि आपको बहुलक मालूम है। देखो बहुलक आपको मालूम है कितना 45 है, और आपको माध्य मालूम है, माध्य कितना है 27 है, और भाई कह रहा है जरा माध्यिका निकाल के बताओ। तो ये सवाल तो अब आप बड़े ही आराम से कर लोगे। देखो हमने यहाँ आपको 3 पेपर पढ़ाए हैं, लेकिन भाई ये वाला सवाल आपको हर पेपर में मिल रहा है। आप किसी भी सेट में देख लो ये सवाल तो भाई आना ही आना है। तो ये भाई जो रिलेशन हमने आपको बताई थी उसका प्रयोग करोगे और बड़े ही आराम से एक सवाल हो जाएगा आपसे। तो ये तो हम बताएंगे नहीं, हम बताएंगे सवाल नंबर 17 को। देखो क्या लिखा हुआ है, आंकड़े मालूम है 7 है, 13 है, 20 है, 17 है और 3x है। कह रहा है का समांतर माध्य 18 हमें मालूम है, इनका समांतर माध्य 18 है, ये बात हमें मालूम है। कह रहा है भाई जरा x का मान हमें निकाल के बताओ। देखो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों को जोड़ो, पहले आंकड़े जोड़ लो, 13 7 20, 20 20 40, 40 और 17 57, और भाई 3x तो जुड़ेंगे नहीं, उन्हें ऐसे लिख दो। नीचे क्या लिखना है, आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 बटे 5, ये होता है हमारा समांतर माध्य। आंकड़ों को जोड़ लो और बटे आंकड़ों की संख्या, और x बार का मान है 18, 18 पच्चे 90, 57 प्लस 3x बराबर 90, तो यहां आ जाएगा 3x बराबर 33 जब घटाओगे, और 11 तिया 33, जो हमारा x है वो क्या हो जाएगा 11, और आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई इस वाले पेपर में 3 सवाल ऐसे हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसे हम लोग सांख्यिकी भी कहते हैं, भाई उस वाले पार्ट से पूछे गए हैं। तो भाई देखा आपने कि हमने आपको यहां पर 3 जो पेपर है हमारे पास, 822 डबल जेड, 822 ईबी और भाई 822 डीएक्स, तीनों ही पेपर में हमने आपको बताया कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, एक में 4 सवाल हैं, एक में 4 सवाल हैं और एक में 3 सवाल हैं जो कि बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। वैसे तो इस पार्ट से 10 नंबर के सवाल भाई आते हैं, ठीक है, ऐसा भाई बोर्ड की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि 10 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपको भाई ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है। अभी हमने आपको बताए हैं केवल बहुविकल्पी प्रश्न, जो हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं वहां पर आपको हम बताएंगे कि भाई इसी वाले चैप्टर से बड़े प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, अर्थात 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको भाई बताने वाले हैं इसके अगले वाले पार्ट में। ऐसे ही हम जो भी चैप्टर हैं उन सबको इसी प्रकार से भाई ढूंढेंगे इसमें कि कौन कौन से प्रश्न किस किस चैप्टर से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, और भाई उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई।